नमस्कार, राम राम। मैं अखिल पांडे। हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं खबर40.com के यूट्यूब चैनल से। हम अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा ताकि हमन अधिक से अधिक आप मन तक पहुंच सकी और हमन केवल खबर नहीं दिखान बल्कि खबर के गहराई तक पहुंचथन। खबर के विश्लेषण किस तरीके से पूरा 360 डिग्री पूरा जानकारी लेहे के बाद पूरा जानकारी आप मन ले देथन। तो लगातार हमसे जुड़े रहो और ऐसे खबर जिसको लेकर लगातार चर्चाओं में है उस पर हम जानकारी देंगे। आज जानकारी देंगे नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसे किस तरीके से सरंजाम दिया जा रहा है। पिछली बार जो 30 नक्सलियों की मौत हुई थी उसके बाद अब सुरक्षा बल किस तरीके से नक्सलियों के खात्मा के लिए अंतिम प्लान की तैयारी की जा रही है, बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, उसके बारे में बताएंगे। और नक्सली किस तरीके से अपने वजूद को कायम करने के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इसके पहले हम बताएंगे कि नक्सली कमांडर जो हिडमा है उसके बारे में जानकारी देंगे कि किस तरीके से जब तक हिडमा को मारा नहीं जाता तब तक नक्सलियों के खात्मे की जो असली वजह है, असली जो जड़ है उसको जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक नक्सलियों के पैर उखाड़ने के लिए अभी काफी दिल्ली दूर है, यह कहना मुनासिब होगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नक्सल कमांडर मड़ावी हिडमा जो है उसके बारे में बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा किस तरीके से अब जो आखिरी मुहिम जो नक्सलियों के खिलाफ करने वाली है या एक बड़ा ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हैं उसके बारे में फिर अंत में बताएंगे। तब तक हमारे वीडियो में बने रहिए। हम बताएंगे कि नक्सली हिडमा जो कमांडर है वह सुकमा जिले के पवर्ती गांव का रहने वाला है और यहां उसे कई नामों से जाना जाता है, लेकिन हिडमा जो है वह कुख्यात नाम है। 1990 के दशक में हिडमा नक्सलियों के बीच में जाकर अपना मुकाम बनाया है। पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का यह बटालियन नंबर 1 का कमांडर है। यह लोकल होने के कारण से सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि अभी तक हम देखते आए हैं कि जो अब तक जो नक्सली कमांडर होते थे वे या तो तेलंगाना के होते थे या आंध्र के होते थे। इन्हें अन्ना कहा जाता है, लेकिन यह लोकल बॉय होने के कारण से सबसे ज्यादा यह प्रसिद्ध है और इसे अब तक देखा नहीं गया है। इसका इमेज अभी तक किसी को मालूम नहीं है। लेकिन यह अब तक जो नक्सली हमले जो हुए हैं, जो बड़े नक्सली हमले हुए हैं, जैसे कि झीरम घाटी हमला, तारमेटला कांड, इसके अलावा सुकमा और बीजापुर में जितने भी बड़े नक्सली वारदात हुए हैं उसमें हिडमा का बड़ा हाथ है। यही कारण है कि हिडमा को पहले एलिमिनेट करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा बड़ी जो कार्रवाई है उसको लेकर काम जो है सुरक्षा बल कर रहे हैं और इसे किस तरीके से किया जाएगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जो हिडमा है वह 40 से 45 साल की उम्र का है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सीपीआई सेंट्रल कमेटी का सबसे युवा सदस्य है। तो यह न केवल पद में भी सबसे आगे है और यह पॉपुलर भी है, क्योंकि इसने गुरिल्ला वार को लेकर सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ हमारे जो बड़े बड़े हमले जो किए थे उसमें इसका बड़ा हाथ है। तो इसको लेकर सुरक्षा बल हमारे क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो केंद्रीय सुरक्षा बल है और लोकल जो पुलिस जवान हैं, इसके अलावा जो कोआ कमांडो द्वारा जो रणनीति तैयार की जा रही है उसमें हिडमा के खात्मे को लेकर जो काम किया जा रहा है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह कि जो जितने भी धूर नक्सल क्षेत्र है उसमें से 125 से अधिक गांवों की मैपिंग की जा रही है, टैक्टिकल मैपिंग की जा रही है, जहां पर नक्सलियों के मूवमेंट की पूरी जानकारी ली जा रही है। अब ये जो टैक्टिकल मैपिंग किस तरीके से की जा रही है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ड्रोन और हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से थर्मल मैपिंग की जा रही है। थर्मल डिवाइस के माध्यम से जो जैसे मानव शरीर में 36 से 37
डिग्री सेल्सियस की गर्मी होती है उसे थर्मल मैपिंग के द्वारा लाल, पीला या नीला, हरा से उसकी इमेजिंग की जाती है और उससे पता चलता है कि जो नक्सली मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। यहां तक के पता चलता है कि नक्सली कहां पर हैं और उनके पास कौन कौन से हथियार भी हैं, यह भी पता चलता है। इससे सुरक्षा बलों को मुस्तैद होने और अपने आप को जल्द से जल्द तैयार होकर उस लोकेशन में पहुंचने का समय मिल जाता है। 125 से अधिक गांवों में जो टैक्टिकल मैपिंग की जा रही है उससे हिडमा का जो लोकेशन है उसको ट्रेस करने में मदद मिल रही है। गुरिल्ला युद्ध का जो मास्टरमाइंड हिडमा जो है वह लगभग 200 से 250 लड़ाकों के बीच में वह अलग अलग जो सुरक्षा की जो दीवार है उसके बीच में रहता है। उसको भेदने के लिए सुरक्षा जवानों ने जो थर्मल मैपिंग के द्वारा 125 गांवों की जो थर्मल मैपिंग की जा रही है, हिडमा का लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है। जैसा ही हिडमा का लोकेशन पता चलेगा उसके बाद जो है नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा जो ऑपरेशन है वो सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जाएगा। एक बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही है। इधर नक्सली जो है लगातार जिस तरीके से झटका ऊपर झटका लगा है उसके बाद नक्सलियों को संभलने का मौका ना मिले, इसके लिए सुरक्षा बल जो है बड़ी कार्रवाई के तैयारी में है। जबकि नक्सली दूसरी तरफ इस झटके से उबरने के लिए एक बड़ी खबर यह आ रही है कि नक्सलियों द्वारा 9 से 12 साल के बच्चों को हथियार थमाने की जुगत की जा रही है। जिस तरीके से वहां लोकल जो बॉय हैं, जो लोकल युवा हैं, वे नक्सलियों से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये बता रहे हैं। जो लोकल बॉय हैं वे ब्रेन वॉश नहीं हो पा रहे हैं और नक्सलियों से जुड़ने से कतरा रहे हैं। यही कारण है कि नक्सलियों की जो नई रणनीति जो सामने आई है वह 9 से 12 साल के बच्चों को अपने साथ नक्सली अभियान में जोड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और उन्हें गुरिल्ला वार किस तरीके से किया जाता है और उन्हें ब्रेन वॉश किस तरीके से किया जा सकता है, इसको लेकर रणनीति तैयार कर बच्चों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार फिर से नक्सली जो अभियान है, नक्सली जो विचारधारा है उसको बल देने की तैयारी कर रहे हैं। अब इस बीच में नक्सलियों के द्वारा जो अंतिम लड़ाई जो शुरू की जा रही है और सुरक्षा बलों द्वारा एक बार फिर से लगातार जो झटका देने के बाद, लगातार जो आघात करने के बाद अंतिम बड़ा आघात करने की जो तैयारी हो रही है, आगे किस तरीके से यह परिणति सामने आती है, किस तरीके से यह सुरक्षा बल किस तरीके से सफलता प्राप्त करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन हम यह बड़ी बात यह आपको बता रहे हैं कि जो थर्मल इमेजिंग सिस्टम से ये बड़ा जादू होने वाला है, वहां बस्तर में न केवल आत्मसमर्पण की जो नीति है सरकार की वह कामयाब हो रही है, बल्कि अब अंतिम जो खंडक की लड़ाई है वह हिडमा के खिलाफ हो रही है। हिडमा के खात्मे की लड़ाई जो है वह देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सुरक्षा बल हमारे इस अभियान को अंजाम देते हैं।